अब आप देखोगे कि ग्लाइकोलिसिस का अनाक्सीय और आक्सीय दोनों प्रकार का श्वसन होता है। कोशिका द्रव में संपन्न होने वाली एक श्रृंखलाबद्ध क्रिया कहलाती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब आप देखोगे ठीक है, तो आप इसमें एक चीज देखोगे कि क्या कहलाता है, कोशिका द्रव में संपन्न होती श्रृंखला यानी चयन क्रिया, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु के विघटन के फलस्वरूप पाइरूविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे, ध्यान रखना 2 अणु का निर्माण होता है। इसमें 2 ATP अणु का उत्पादन होता है तथा अपचयी को एंजाइम बनते हैं जो अनाक्सीय अवस्था में ATP के अणुओं का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो प्रथम स्टेज है, प्रथम में फास्फोरिलीकरण या इस क्रिया में ग्लूकोज शर्करा ATP से क्रिया करके ग्लूकोज के 6 फास्फेट बनाती है। यह क्रिया हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती तथा मैग्नीशियम का एक अणु सहायक के रूप में काम करता है, जैसे आप देख रहे हो, चित्र में भी दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, 6 कार्बन है, मैग्नीशियम है, ATP है, ATP के बाद ADP है और हेक्सोकाइनेज है ना, हेक्सोकाइनेज। इतना समझ में आ गया आपको, इतनी स्टेप हो गई, ओके। ये कौन सी क्रिया होती है, पहली प्रथम फास्फोरिलीकरण की क्रिया कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस हो गई। दूसरा आप देखेंगे समावयीकरण की क्रिया, उपयुक्त क्रिया द्वारा बने ग्लूकोज के 6 फास्फेट का क्या होता है, आप देखेंगे कि जो 6 फास्फेट के फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम द्वारा फ्रुक्टोज के 6 फास्फेट में समावयीकरण होता है। ये आइसोमर जिसको कहते हैं हम, आइसो, ये देखो, ये ग्लूकोज के 6 फास्फेट जो होते हैं इनका क्या हो गया, आइसोमर या समावयीकरण हो जाता है। देन इसके बाद आप देखेंगे कि जो थर्ड स्टेज आ जाती है, थर्ड स्टेज में आप देख रहे हो कि इसमें सेकेंडरी या द्वितीयक, क्या कहेंगे इसको, द्वितीयक फास्फोरीकरण की क्रिया, ये क्या है, सेकेंडरी फास्फोरीकरण की क्रिया होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो 6 फास्फेट हैं, 6 फास्फेट ग्लूकोज तो फास्फोफ्रेक्टोकाइनेज में क्या हो जाएंगे, फास्फोफ्रेक्टोकाइनेज में का निर्माण होगा। इससे क्या बनेगा, फ्रुक्टोज के 6 फास्फेट जो हैं क्या बनाएंगे, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसमें 1,6 डाई फास्फेट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, फ्रुक्टोज का 1,6 डाई फास्फेट प्राप्त होता है तथा ये एल्डोल एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है इसमें, एल्डोलाइज एंजाइम के किसके प्रेजेंटेशन में विखंडन मीन्स ब्रेक होना, टूटना, विखंडन होते हैं, जिसमें 3 और 2, इसमें 2 अणु बनाते हैं और 3 क्या बनाते हैं, इसमें फास्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड बनाते हैं तथा डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट बनाते हैं। ये दोनों जो होते हैं यौगिक ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, ठीक, इसके द्वारा ट्रायोज जो होती है, ट्रायोज आइसोमर द्वारा एक दूसरे में, ये देखो ग्लूकोज के ये कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा स्टेज जो होता है, चौथे में हेक्सो शर्करा में विखंडन द्वारा फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण हुआ और द्वितीयक फास्फोरीकरण की क्रिया द्वारा बने फ्रक्टोज के 1,6 डाई फास्फोज एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में विखंडन द्वारा क्या बना है, ट्रायोज फास्फेट। अब लेकिन दोनों में केवल 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण हो, दोनों में क्या होगा, केवल 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण होता है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद चौथी जो स्टेज हो गई के बाद 5वां स्टेज में 1,3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का जो निर्माण होता है, देखो कर्सर जार, उपयुक्त क्रिया में बना 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का अणु फास्फोरिक अम्ल बनाता है, जिसे 1,3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो फिर आप देखेंगे कि जो 8वीं स्टेज जो है, कर्सर देखिए मैं लेकर आई, 8वीं स्टेज में क्या हो रहा है, 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल एसिड, देखिए 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता का बनना। अब 3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है, 3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोग्लिसरिक म्यूटेज एंजाइम द्वारा, किसका, फास्फोग्लिसरिक म्यूटेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होकर आइसोमरेज 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। अब देखो फास्फोइनोल अवक्रिया, कौन सी अवक्रिया होगा, इनोल अवक्रिया। इसमें फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है, तो फास्फोइनोल पाइरूविक अम्ल का बनना जो होता है 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अणु जल के अणु को मुक्त करता है। इनोल अपक्रिया जो होती है फास्फोग्लिसरिक अणु में, इसमें 2 फास्फेट अणु जो है पानी के अणु को क्या करता है, मुक्त करता है तथा फास्फोइनोल पाइरूविक अम्ल में
फास्फोइनोल पाइरूबिक एसिड में बदल जाता है। इस क्रिया में इनोलेज एंजाइम ये इनोलेज एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब देखो पाइरूबिक अम्ल का बनना। पाइरूबिक अम्ल जो है इसके बनने के लिए ग्लूकोज का अंतिम चरण है। इसके अंतर्गत उपयुक्त क्रियाएं फास्फोनोल पाइरूबिक अम्ल एक फास्फेट समूह पाइरूबिक अम्ल के इस निर्माण करता है। इस क्रिया में फास्फोरिक काइनेज द्वारा उत्प्रेरित देखो पाइरूबिक काइनेज द्वारा ये क्रिया होती है, में पाइरूबिक एसिड बनता है। ठीक इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइकोलिसिस द्वारा 2 पाइरूबिक अम्ल बनते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इतने अच्छे से आपको इसको सरल तरीके से समझाया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। देखिए ग्लाइकोलिसिस चक्र जो होता है ये ऑक्सी अनाक्सी दोनों प्रकार के शोषण को कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसे EMP पथवे भी कहा जाता है, कभी कभी पूछता है, वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर होता है। ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली क्रिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आप इसको अच्छे से कर लें, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट, BSc सेकेंड ईयर के लिए।